प्यारे बच्चों नमस्कार। जैकोबियन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैकोबियंस के इनसाइड में हमारा एक टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कोई भी फंक्शन दिया है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, उस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी उस पर कर चुके हैं, बट ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये लेक्चर्स करूंगा और आगे नेक्स्ट लेक्चर्स भी होंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप उसको जरूर करिएगा, ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। और अगर कोई फंक्शन फंक्शनली डिपेंडेंट है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैम, मतलब कहने का सेंस है कि अगर कोई फंक्शन आपस में रिलेटेड है, डिपेंडेंट है, तो उनमें क्या रिलेशन होगा, इसको आपको डिफाइन करना होता है। और यदि इनडिपेंडेंट है तो उसमें कोई रिलेशंस आपको डिफाइन नहीं करना होता है। इस पॉइंट आउट को समझिए। तो आइए इस फंक्शन के वर्कआउट्स करते हैं। इस फंक्शन को हम देखते हैं। जैकोबियंस को आपको प्रूफ करना है फंक्शनली डिपेंडेंट जैकोबियन इट्स जीरो, इफ फंक्शनली इंडिपेंडेंट जैकोबियन नॉट इक्वल टू जीरो। अगर फंक्शन नॉट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है तो कोई रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट यू कैन डिसाइड हियर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि डेल यू और आपका एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वी इक्वल टू दिस, तो आपको फाइंड करना है दिस del uv upon del xy and are u and v are functionally dependent, then find relation between them। कह रहा है कि पहले जैकोबियन आप फाइंड करो और फिर आप दिखाओ कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट्स है। बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा, u एंड v फंक्शन आप x एंड y है, हियर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे हमको फोकस करना है। तो पहले तो आपको जैकोबियंस राइट अप करने आना चाहिए कि हाउ टू राइट द जैकोबियंस एंड सिंप्लीफिकेशन। जैकोबियन लिखने का जो तरीका आपको सबको पता है, दैट इज हियर कि डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। ये जो जैकोबियंस है, यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप डिटर्मिनेंट्स में लिखते हैं यू का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डेल यू डेल एक्स हो जाएगा और फिर हियर डेल यू डेल वाई, और हियर इज द डेल वी डेल एक्स और फिर हियर डेल वी। दैट इज इम्पोर्टेंट। ये आपका जैकोबियंस। This is get zero, then we can say that which is functionally dependent, otherwise independent। ओके, तो आपका जो टास्क होगा स्टूडेंट्स वो क्या फाइंड करना है, डेल यू डेल एक्स को फाइंड करना। जो सारे इनसाइड जो एलिमेंट्स ये दिख रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव्स दिख रहा है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको हम फाइंड आउट करते हैं और प्रयास करते हैं एक एक करके वैल्यूज को फाइंड करना। तो पहला u इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स माइनस। तो आपको अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाना है, u अपॉन वी वाला लगाना है। और जब u x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आप जानते हो। और यहाँ पे फार्मूला आप वही क्लास 12th वाला फार्मूला जो आपका है u अपॉन वी वाला लगाएंगे, v। ठीक है, पहले v हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, du अपॉन dx हो जाएगा, माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और फिर डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर। दैट इज द बेसिक फार्मूला, डिनोमिनेटर्स इनटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स फिर माइनस समथिंग। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है। तो ये ऊपर u है, डिनोमिनेटर v है, सिंपल। तो डेल u फर्स्ट डेल u डेल x इक्वल टू बेटा, तो देखिए x माइनस वाई, नो प्रॉब्लम्स। और यहाँ क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स और फिर ऑपरेटर में x प्लस वाई। हम डिटेल्स में कर रहे हैं, हम कोई यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं है, तो आराम से करना है, बट यू कैन गेट द बेटर रिजल्ट्स। डेल यू डेल एक्स एंड फिर x माइनस एंड डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। अब इसको सिंप्लीफाई अगर आप करते हो तो ये x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट है, y का बिहेवियर इस केसेस में y क्या है, बिहेवियर कैसा है उसका, कांस्टेंट की तरह है। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। तो वी गेट हियर ओनली x माइनस वाई, हियर माइनस, हियर ये x का 1 माइनस y का 0, तो सिंपल से यहाँ पे x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई, नाउ वी गेट द x माइनस वाई। सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई और डिवाइडेड बाय दिस इज द x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या टर्म्स आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपली बेसिक फंडामेंटल है यहाँ पर। देखिए तो आप एक एक पॉइंट्स को समझिए, x कैंसिल हुआ, माइनस टू आई बच जाएगा, सिंपली यहाँ पे आ गया आपका माइनस टू आई और डिवाइडेड बाई समथिंग। तो वी गेट डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस टू आई। यहाँ से देखिए x वाला पोर्शन कैंसिल, तो माइनस टू आई अपॉन एक्स माइनस
वाई, ये आपका डेल यू डेल एक्स की वैल्यूज। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द डेल यू डेल वाई फाइंड करेंगे हम अब। ठीक है, तो u इज इक्वल टू क्या आपके पास है, एक्स प्लस वाई अपॉन माइनस, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो नाउ दिस इज डेल यू डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में, तो x माइनस वाई, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव अब हो गया डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, सो डेल डेल वाई दिस इज x प्लस वाई minus x plus y here, and del del y the x minus, okay, and divided by again is the x minus y square. Now we get del u del y is equal to, देखिए x minus y हो जाएगा, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 मतलब इनटू 1 आ गया, माइनस यहाँ पे x प्लस वाई, और हियर जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा और y का करेंगे तो -1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई x माइनस वाई होल स्क्वायर, ओके। हाँ, अब डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट को समझना है, डेल यू डेल वाई आपका अगेन, एंड वी गेट x माइनस वाई, इसका मल्टीपल कर देंगे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा, माइनस ये माइल के प्लस हो जाएंगे, और दिस इज x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल, मतलब वी गेट द 2x अपॉन वाई होल स्क्वायर। सो डेल यू डेल वाई की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, क्या फाइंड कर लिया आपने, डेल यू डेल वाई फाइंड आउट हो गया 2x अपॉन एक्स माइनस। अब अगला जो टास्क है वी डेल एक्स फाइंड करना, टाइम लगता है, इस तरह के पॉइंट आउट से क्वेश्चंस को आपको करना है। v इक्वल टू क्या आपके पास है, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब इसको हमको डेल वी डेल एक्स एंड डेल वी डेल वाई फाइंड करना है आफ्टर द पुट द सॉल्यूशंस। तो लॉजिकल पॉइंट आउट है इसको कि आप फाइंड आउट करेंगे डेल वी डेल एक्स। तो आइए पहले डेल वी डेल एक्स को फाइंड करते हैं, देन वी गेट द रिजल्ट्स। ठीक, देखिए फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द डेल वी डेल एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका फाइंड करना है, तो आप u अपॉन v, मतलब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स, फिर आपका एक्स वाई हियर, ठीक, माइनस एक्स वाई और डेल बाई डेल एक्स, एंड वी गेट हियर x माइनस वाई होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई इस वाले पार्ट का होल स्क्वायर होगा, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और फिर इस वाले पार्ट का अगेन स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए। अब देखिए बेसिक फंडामेंटल क्या मिलेगा बेटा, x माइनस वाई तो रहेगा है। अब यहाँ देखिए x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा, मतलब इनटू सिर्फ y मिलेगा और x का 1 हो जाएगा, माइनस एक्स वाई। अब इस वाले पार्ट का करेंगे तो यह जाएगा 2 और फिर x माइनस, एंड जब इस वाले पार्ट का इनटू में करेंगे तो इनटू में हमारा 1 आ जाएगा, सिंपल। x माइनस वाई का फिर से पार्शियल डेरिवेटिव्स कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2x माइनस वाई इंटू 1, एंड हियर x माइनस वाई पावर ऑफ 4। अब इन दोनों में x माइनस वाई कॉमन है, देन यू कैन टेक द कॉमन, x माइनस वाई इज द कॉमन, यहाँ में क्या बच जाएगा, x माइनस वाई मतलब y इंटू एक्स माइनस, हियर कॉमन, तो यहाँ माइनस 2xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई पावर ऑफ 4, ठीक। अब एक पार्ट यहाँ से इसका ये वाला पार्ट और यहाँ से एक कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, और इसमें इसको मल्टीपल कर दीजिए, तो देखिए और कुछ मिसिंग अगर हो रहा तो चेकआउट्स कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज द वाई एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, तो और डिवाइडेड बाई x माइनस वाई और ऑफ होल क्यूब, तो रीअरेंज कर लिया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और अपॉन में x माइनस वाई होल क्यूब। ये फाइंड आउट हो गया आपका इस वाले पॉइंट्स का जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चेक कर ले रहा हूँ, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, बट हियर तो व्हाट वी गेट डेल वी डेल एक्स, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, माइनस वाई स्क्वायर और एक्स, तो ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम्स, गुड। तो हमें मिल गया ये डेल वी अपॉन डेल एक्स फाइंड। अब सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई फाइंड करना है, बिना उसके रिजल्ट्स हमको मिलेगा नहीं, तो अब आपको डेल वी डेल वाई के रिस्पेक्ट में काम करना है।
हर एक वैल्यूज आपको फाइंड करनी होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेल वी डेल वाई इज इक्वल टू, देखिए तो एक्स माइनस वाई तो रहेगा बेटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे डेल डेल वाई और एक्स वाई वाई हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा सही कर ले हम, और फिर जो माइनस हो जाएगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स और डेल वाई और इंटू सॉरी एक्स बाई हियर। ठीक, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, और हियर x माइनस वाई होल स्क्वायर और फिर इसका दोबारा सा होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखिए क्या करना है, फिर से करेंगे y के रिस्पेक्ट में इस वाले पार्ट का करना है। तो y 1 हो जाएगा, x आउटसाइड हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये एक्स वाई तो है ही, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ये पहले लिखना चाहिए था बट दैट इज नो प्रॉब्लम। एक्स वाई हो गया, और इसका हम करेंगे तो 2 और एक्स माइनस वाई तो आएगा ही। वाई के रिस्पेक्ट में इस वाले इन साइड वाले पार्ट का करेंगे तो 1 वो एक्स का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और माइनस 1 एंड इज हियर एक्स माइनस वाई पावर ऑफ 4। अब x माइनस वाई इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, टेक द x माइनस वाई इज द कॉमन। जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ x होगा, और इस वाले यहाँ पे पार्ट पे आपको क्या मिल जाएगा x माइनस वाई मिल जाएगा। ये माइनस है, यहाँ मिलके प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 और ये x, और फिर डिनोमिनेटर्स में x माइनस वाई पावर ऑफ 4। सॉल्व कर लीजिए, ये एक पार्ट यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, एक पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, इसका मल्टीपल कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस 2xy और फिर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई पावर ऑफ क्यूब। ठीक, अब बेसिक फंडामेंटल यहाँ से देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, तो दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई होल क्यूब, ये हो गया डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल वी अपॉन डेल वाई ऑल दीज वैल्यूज। अब यहाँ पे वर्कआउट्स आपको करना है एक एक करके पॉइंट्स आउट, इसमें से चाहो तो आप एक्स कॉमन भी कर सकते हैं, एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, सिंपली एक्स प्लस वाई मिल जाएगा, प्लस वाई अपॉन वाई होल क्यूब। ओके, तो इसी तरह अब ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। इस वैल्यू में इसमें चाहे तो माइनस वाई कॉमन कर सकते हैं आप, अगर इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और हियर जो है एक्स माइनस। तो अब ये सभी जो वैल्यूज हैं ये जो हमने फाइंड कर ली है हियर एंड हियर, सब वैल्यूज को आपको कहाँ पुट करना है, इस वाले इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो बेसिकली आपका ये रिजल्ट मिलेगा। टाइम लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव आप जितना फास्ट कर पाओगे उतना तेजी से आप सारा वर्क कर पाओगे। तो अभी डेरिवेटिव्स आप जब ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा प्रैक्टिस पे डिपेंड्स करते हैं, तो आप यू कैन प्रैक्टिस मस्ट बी इम्पोर्टेंट, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैथमेटिक्स ही प्रैक्टिस होता है, अगर आपके प्रैक्टिस नहीं है देन आप एग्जाम में कोई तीर नहीं मार सकते हो, ये मैं कह देता हूँ। तो आपको जब अगर एग्जाम में 100 करना है आपको, अगर आपको 80 में 70 लाना है या 100 में 90 लाना है, तो आपको मोर देन प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे देन यू गेट द रिजल्ट्स। तो आइए अब जैकोबियंस की बात करते हैं, हर एक वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे और जैकोबियन को लिखने का प्रयास करेंगे, तो देन वी गेट द राइट डाउन द जैकोबियंस। नाउ तो फ्रॉम 1 del uv अपॉन हियर इज द del x, तो del uv अपॉन del xy में अब हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल है वो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग से हम काम करेंगे। हमारे पास क्या था, del u del x था, del u del y थे, फिर ये del v del x है। अब इनकी वैल्यूज को हमको पुट करना है, तो वैल्यूज हमको ऊपर से उठाना पड़ेगा, दैट वैल्यू इज हियर। इधर देखिए क्या फाइंड किया हमने, del u del x क्या है माइनस 2i अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज को हमको यहाँ से ऊपर से आपको इसको देखना पड़ेगा कहाँ क्या फाइंड करते हैं, कॉपी में आपको पता चलता है बट यहाँ पे अभी ये देखिए आपका क्या माइनस 2i अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 2i और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और फिर डेल यू डेल वाई क्या है 2x, ये रहा 2x अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज द
जो आपका फंडामेंटल है इज हियर 2x अपॉन x माइनस वाई का। अब आ जाइए इस वाले पार्ट पे आ जाइए, हमारा जो इस सेक्शन को हम देख रहे हैं डेल वी डेल एक्स वाला। तो डेल वी डेल एक्स अभी यहाँ फाइंड किया है, माइनस और माइनस वाई एक्स प्लस वाई समथिंग। तो हियर इज माइनस वाई एक्स प्लस वाई और हियर इज द एक्स माइनस वाई और हियर एक्स था और एक्स प्लस वाई और हियर इज द एक्स दैट डिटर्मिनेंट्स। तो हियर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस ये हो जाएगा आपका। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2xy मतलब माइनस 2y और हियर x प्लस वाई और x माइनस होल क्यू और यहाँ पे है तो सिंपली ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई का पावर ऑफ 5। माइनस माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 2xy और फिर x प्लस वाई ये और डिवाइडेड बाय दिस इज द x माइनस वाई पावर ऑफ 5। सो वी गेट द 0। तो जैकोबियन जो है आपका v अपॉन डेल एक्स वाई इट विल बी 0। तो अब दिस इज द 0 है मतलब u v आर फंक्शनली डिपेंडेंट, हेंस आर डिपेंडेंट। अब अगर फंक्शनली डिपेंडेंट है तो व्हाट अबाउट द रिलेशन बिटवीन दैम। अब आपको ये इसमें देखना है कि इनमें जो है आपस में क्या रिलेशंस है, हम किस तरह से इस पर काम करें कि हमारा रिलेशन हमको फाइंड आउट हो सके। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन है ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। बहुत लॉजिक सा क्वेश्चन रहेगा कि कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले बेटा क्या है, बेस सेम आपको दिख रहा है। देखिए इसका बेस x माइनस वाई होल स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस वाई है। तो पहले हम क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें, देखते हैं फिर क्या वर्क बन सकता है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर फिर x माइनस वाई का स्क्वायर। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर इसको हमको कैंसिल भी करना है। तो हम ऐसा क्या करें कि जैसे हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे क्रिएट हो सके, बेसिक फंडामेंटल। तो अब जैसे ये v है, देखिए v हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अगर मैं इसको एक्स वाई है इसको 4v माइंड कर लूँ तो 4 एक्स वाई ऑन एक्स माइनस वाई का। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूं मतलब यू स्क्वायर माइनस 4v। देखिए क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy ऑन एक्स माइनस। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यू स्क्वायर माइनस 4v एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर्स में हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक, और ये न्यूमरेटर जो है ना बेटा ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। यू स्क्वायर माइनस 4v इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन इजर एक्स माइनस वाई, पार्ट कैंसिल देन वी गेट 1। तो दैट इज द रिलेशन स्क्वायर माइनस 4, ये आपका इनका आपस में रिलेशन है द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट्स। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो या u इज इक्वल टू 1 प्लस 4v भी लिखा जाए। ये आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी और ये थिंकिंग आप तब डेवलप कर पाओगे जब इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने का या इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो हो ना वो प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी एंड वी गेट द रिजल्ट्स। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर।